जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी को सादर प्रणाम। आज हम आपके समक्ष कार्तिक मास महात्म्य का 13वां अध्याय करने जा रहे हैं। नारद जी बोले, दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देकर गरुड़ पर चढ़े भगवान विष्णु युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़ी जोर से टंकोर दिया। त्रिलोकी स्तब्ध हो गई। पल मात्र में भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। यह देखकर जलंधर को क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर में महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य से देखने लगे और इस पावन दृश्य को देखकर आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र, धनुष बाण काट डाले तथा एक बाण से उसकी छाती पर प्रहार किया। इससे व्यथित होकर अपनी प्रचंड गदा उठाकर उसने गरुड़ पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर गया और साथ ही क्रोध से दैत्य ने अपने होंठ काटे और भगवान विष्णु की छाती पर एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उनको बिंदना आरंभ कर दिया। जलंधर भी उन पर पैने पैने बाण बरसाने लगा। उसी समय जलंधर ने भगवान विष्णु को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष के कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मार दी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से वह चलायमान न हुआ और मदोन्मत्त हाथी के समान उसे यानी गदा की मार को फूल की माला ही जाना। साथ ही उस युद्ध में दुर्मद ने अत्यंत क्रुद्ध होकर अग्निमुख में त्रिशूल उठाकर भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान विष्णु ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल उसके त्रिशूल से छेद कर दिया। जलंधर ने भटक कर भगवान विष्णु की छाती पर मुष्टिक का प्रहार किया। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक कर बाहों और मुष्टकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान विष्णु और उनके साथ युद्ध करते करते वह श्रमित हो गए। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान ने उस दैत्य से मेघवाणी में बोले, हे रणदुर्गम दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस युद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भय न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे मांग, मेरे लिए आदेय वस्तु भी आज तुझको मैं देने के लिए तैयार हूँ। अर्थात मैं तुझे जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे मैं आपको अवश्य दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुन जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करेंगे। नारद जी कहते हैं कि उनके ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थानों पर दैत्यों का स्थापित कर जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यज्ञ गंधर्व सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बनाकर त्रिभुवन में शासन करने लगा। उनके धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया और धर्मराज्य में सभी सुखी थे।
इति कार्तिक मास महात्म्य त्रयोदश अध्याय। आप हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्र परिजनों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि सनातन धर्म से जुड़ी और भी रोचक जानकारी लेकर हम आपके समक्ष आते रहें। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय।